21वीं सदी के भारत के अनमोल रत्नों की जब बात निकलती है तो उसमें संगीत की दुनिया के कुछ दिग्गजों के नाम शामिल होते हैं। इन्हीं नामों में से एक भारत की अनमोल विरासत विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को हमने खो दिया। 73 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद के निधन की खबरें तो रविवार रात से ही आ रही थी, मगर उनके परिवार ने सोमवार की सुबह इस बात को कन्फर्म किया। उस्ताद जाकिर हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे, जो कि एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है, और पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हिंदुस्तानी संगीत के सितारे का यूं ढल जाना एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है, जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। उस्ताद को याद करते हुए यहाँ हम उनसे जुड़ी कुछ बातें आपको बता रहे हैं, जो ये बताने को काफ़ी हैं कि क्यों उस्ताद सा न कोई हुआ और शायद अब न कभी होगा। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर के पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी भी प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो जाहिर है कि ये हुनर जाकिर को विरासत में मिला था। जाकिर ने माहिम मुंबई के सेंट माइकल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो केवल 11 साल के थे जब उन्होंने अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया। साल 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड लॉन्च हुआ था। संगीत उनके लिए साधना था, तभी तो अपने शुरुआती दिनों में जब पैसे कम थे और वो ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो जगह न मिलने पर अखबार फर्श पर बिछाकर सो जाते थे और तबले को अपनी गोद में रखते थे ताकि किसी का पैर न लगे। उस्ताद 12 साल के थे जब उन्हें पहला इनाम मिला। 12 साल के हुसैन पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए, जहां उनकी मुलाकात पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गजों से हुई। जाकिर ने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। इसके बारे में जाकिर अक्सर कहते थे, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो 5 रुपए सबसे ज्यादा कीमती थे। 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें ये इन्विटेशन मिला था। जाकिर ने अभिनेता शशि कपूर के साथ 1983 में एक ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से एक्टिंग डेब्यू भी किया। इसके अलावा 1998 में फिल्म साज में काम किया, जिसमें हुसैन के अपोजिट शबाना आजमी थी। एक और दिलचस्प बात यह कि जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम में शहजादे सलीम के छोटे भाई का रोल ऑफर हुआ, लेकिन पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान ने उनसे कहा कि अभी तुम संगीत पर ही ध्यान दो। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला और 2024 में 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। 2022 में उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। अब आपको बताते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन के पूरे करियर के सबसे पॉपुलर एल्बम कौन से रहे। 1977 में फेस टू फेस शक्ति बैंड के साथ, 1987 में मेकिंग म्यूजिक जॉन गॉर्ब्रिक, जॉन मैक्लॉफ्लिन और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ, 1991 में प्लेनेट ड्रम मिकी हार्ट के साथ, 1993 में साउंडस्केप्स म्यूजिक ऑफ द डिजर्ट, ये इनका सोलो एल्बम था। 1994 में उस्ताद अमजद अली खान के साथ इनका एल्बम आया। 1995 में रिमेम्बरिंग शक्ति, जिसमें मैक्लॉफ्लिन, उपलपु श्रीनिवास, वी सेल्वा गणेशन और शंकर महादेवन ने इनका साथ दिया। 2002 में द ट्री ऑफ रिदम उस्ताद अल्लाह रखा, तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी के साथ आया। 2007 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट मिकी हार्ट, इमरान हुसैन, चंदन शर्मा, सिकिरो अडिपूजो, जियोवानी हिडाल्गो के साथ आया। 2023 में एज वी स्पीक बेला फ्लेक, एडगर मेयर और राकेश चौरसिया के साथ आया। दुनिया को भारतीय संगीत की गहराई और रूहानियत का जलवा दिखाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को दी हो हल्ला की ओर से कोटि कोटि नमन।